आपको बनना है एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर, पर एक ऑप्शन ट्रेडर बनने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जानकारी ना हो तो आप बहुत सारा लॉस कर देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिकॉज मैं 8 से 9 ऐसी बातें बताऊंगा जो किसी भी ऑप्शन ट्रेडर को पता होना चाहिए अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग से अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो उनको पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो, उसको ट्रेड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू विक्स। वैसे विक्स पे या इंडिया विक्स पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे बनाया हुआ है, अभी तक अगर आपने देखा नहीं है तो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी कि किसी भी बायर और सेलर को अगर ये नहीं पता होगा कि बाजार में वोलेटिलिटी कैसी है, बाजार में वॉलेटाइल मूव के चक्कर में ऑप्शंस के प्रीमियम किस प्रकार से ऊपर और नीचे होते हैं, तो वो बहुत बड़ी संकट में फंस सकते हैं। इसलिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप विक्स के अकॉर्डिंग करें, वो आप लोगों को हेल्प करेगी। तो पहली चीज़ हो गई ये। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है। मेरे पास अक्सर काफ़ी सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं भैया हमने ये ऑप्शन एंटर तो किया हुआ था 100 रुपीज़ में, अभी चल रहा है 30 रुपीज़, क्या करें? मार्केट वापस नीचे आएगा क्या अगर पुट लिया, या फिर मार्केट ऊपर आएगा अगर कॉल लिया है? वैसे ही काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि भैया हमने एक ऑप्शन लिया था कल 200 रुपीज़ का, लेकिन अगले दिन गैप अप हो गया, हमने पुट खरीदा हुआ था और वो अब हो गया 120, क्या करें? होल्ड करें या सेल करें? प्रॉब्लम ये होती है कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक एग्जिट प्लान के साथ नहीं चलते हैं। ज़रूरी ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपके पास एक सॉलिड एग्जिट प्लान भी होना चाहिए। 2-3 उदाहरण देता हूँ। जब मैं ऑप्शंस अगर बाय या सेल करके जाता हूँ तो हमेशा मैं एक इमोशनल एग्जिट बना के चलता हूँ। मतलब कल के दिन अगर गैप अप और गैप डाउन हो गया और मुझे लेट्स से 50,000 या 1 लाख रुपीस का नुकसान होता है, तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द चार्ट्स, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या ये ऊपर आ सकता है नीचे आ सकता है, मैं इमीडिएटली उस ऑप्शन को एग्जिट कर देता हूँ। आप सभी के पास एक एग्जिट प्लान होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक सॉलिड एग्जिट प्लान आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प आउट करता है। एक एग्जिट प्लान के साथ साथ आपकी जो पूरी प्लानिंग का प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको देखना पड़ता है मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस, आपको देखना पड़ता है किस प्रकार से आप मल्टीपल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसके लिए स्वाभाविक सी बात है आपको एक अच्छे ब्रोकर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक अच्छे ब्रोकर के साथ कैसे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। एक अच्छे ब्रोकर के केस में आपको हेल्प कर सकता है धन। अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप आसानी से वन टैप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आराम से निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, उनके ऑप्शन चेन देख सकते हैं, बढ़िया से प्री बिल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पा सकते हैं, जहां आपको भरपूर तरीके से स्क्रीनर्स मिले फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, जहां आप आराम से ओपन इंटरेस्ट या फिर ओआई का एनालिसिस कर सके, साथ में वॉल्यूम एनालिसिस कर सके और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स भी पा सके, मार्जिन बेनिफिट भी पा सके और मल्टीपल बास्केट्स में ऑर्डर कर सके। तो इन सारी चीज़ों में आपको हेल्प कर सकती है धन। जी हाँ, धन में आप लाइटनिंग स्पीड के साथ अपने ट्रेड्स तो एग्जीक्यूट कर ही सकते हो, साथ में आप लोग अक्रॉस द एसेट क्लास, चाहे करेंसी हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, कमोडिटी, आईपीओ, सब में ट्रेड कर सकते हो। धन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डू गो एंड चेकआउट। फिर अब चलते हैं अपन अपने अगले पॉइंट की तरफ, वो है कि आपको एवरेजिंग के बदले स्ट्राइक प्राइसेस चेंज करनी पड़ेंगी। आपने अक्सर देखा होगा काफ़ी सारे प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स, वो लोग क्या करते हैं कि एक ऑप्शन अगर उन्होंने बाय या सेल किया हुआ है, उसके बाद अगले दिन अगर मार्केट उनके फेवर में नहीं चलता है तो वो लोग उस ऑप्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग गलती से ऑप्शंस को एवरेज करना शुरू करते हैं। जस्ट इमेजिन, जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उस समय पे बहुत सारे लोगों ने जिनने कॉल लिया था वो कॉल्स को एवरेज करते गए। देखिए, एवरेजिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है, एंड बाय द टाइम यू रियलाइज आपका पूरा अकाउंट उठ चुका हो रहा था। इससे बेटर है अगर आपको अभी भी कन्विक्शन है कि आपका जो लगाया हुआ पैतरा वो सही है, आपका कन्विक्शन पे भरोसा है, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि इंस्टेड ऑफ एवरेजिंग आप क्या करोगे, आप स्ट्राइक प्राइसेस चेंज कर लोगे। एक उदाहरण देता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और आपने 17,000 का कॉल लिया हुआ है, लेकिन अगले दिन मार्केट 100 रुपीज़ नीचे जाता है। जाहिर सी बात है आपके 17,000 के कॉल का प्राइस नीचे जाएगा। अगर आपको अभी भी कन्विक्शन है, इंस्टेड ऑफ बाइंग 17,000 का कॉल, आप बेटर है आप 16,800 का कॉल ऐड कर लीजिए।
इससे क्या होगा, पहली चीज़ है आपका जो ऑप्शन रहेगा वो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत डीप आउट ऑफ द मनी भी ऑप्शन नहीं है, प्लस आप एवरेजिंग के संकट से बच जाओगे। नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी चाहिए अगर आपको ऑप्शन प्लेयर बनना है तो वो है कि आपको इललिक्विड ऑप्शन से जितनी हो सके दूरी बनानी पड़ेगी। देखिए क्या होता है कि मार्केट में कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे होते हैं, नेस्ले हो गया, मारुति हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, भारत रसायन हो गया, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं, इनके ऑप्शंस की बात करते हैं, तो उसमें लिक्विडिटी या वॉल्यूम काफ़ी कम रहता है। इस चक्कर में स्प्रेड्स बहुत बड़े रहते हैं। जिन लोगों को स्प्रेड्स नहीं पता, एक बायर अगर 100 पे बैठा होगा तो सेलर 105 पे बैठा होगा। अर्थात अगर आपका स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर पे लगा है तो 5 रुपए का तो आपको ऐसे ही फ्री में पैसा देना पड़ेगा सामने वाले ऑपरेटर या सामने वाले प्लेयर को। इसलिए मैं सबको एडवाइस करता हूं कि इललिक्विड ऑप्शंस पे आप जितना कम हो सके ट्रेड करें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है कि आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस और बनाए जाए। और कमेंट्स में ऑप्शंस लिखिएगा अगर आप चाहते हैं ऑप्शंस के लिए और वीडियोस बनाऊं। नेक्स्ट पॉइंट, आपको डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को अवॉइड करना चाहिए, स्पेसिफिकली जब एक्सपायरी के निकट हो। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज के समय में मार्केट में हर महीने 4 एक्सपायरीज इंडेक्स के लिए आती है, वीकली एक्सपायरीज कहते हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि वेडनेसडे को और इवन ट्यूसडे सेकेंड हाफ से ऑप्शंस के प्रीमियम की स्पीड गलने की, जो प्रीमियम गलता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्त कि अगर आप आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी मतलब मान लीजिए अगर निफ्टी 16,000 पे और अगर आप 17,000 का कॉल खरीद रहे हो, जाहिर सी बात है वो आपको सस्ते में तो मिलेगी, लेकिन उसकी डीके या उसके गलने का टाइम वैल्यू भी उतने स्पीड से गलेगा। तो जितनी एक्सपायरी निकट आएगी आपको डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन अवॉइड करना होगा। अब आप लोगों का सवाल होगा लेकिन कुछ डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन तो 10 का 120 हो जाते हैं, तो हम क्यों अवॉइड करें? दोस्त आप ये चीज़ भी देखिए कि 3-4 महीने में या 2-3 महीने में 1-2 बार होते हैं और हार्डली कोई व्यक्ति 10 to 120 कैरी करता है। एग्री करते हो इस चीज़ पे? बहुत कम लोग होते हैं जो इतना लंबा कैरी करते हैं। इसलिए डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय करने एक्सपायरीज के समय पे अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कौन से इवेंट्स आसपास हैं, कौन से इवेंट्स नज़दीक हैं। अब एक सिंपल सा मेरा उदाहरण देता हूँ। मैंने एक समय पे बहुत सारे ऑप्शंस सेल करके रखे हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं पता था कि उसी के 1-2 दिन बाद एक बहुत ही मेजर मॉनेटरी पॉलिसीज आने वाली थी। पता तो नहीं था, ऐसा नहीं कहूँगा, बट इट्स जस्ट दैट मैंने न्यूज़ पे ध्यान नहीं दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिसी आई और मैंने अपने आप को हल्का नहीं रखा हुआ था, जिसके चक्कर में मुझे एक भारी नुकसान हो गया। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आपको इस प्रकार के अनफोर्सीन इवेंट से बचना है तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट एंड ऑफ द डे आपके पास खबर होनी चाहिए कि आने वाले टाइम पे कौन सा इवेंट्स आ रहा है। इसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते हो और अपने ट्रेड्स डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, कभी भी लेवरेज को लेकर मिसकैलकुलेट मत कीजिए। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम तो लेवरेज लेते ही नहीं है, उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोलते हैं हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं। दोस्त आपको ये चीज़ समझनी होगी कि एनीवन हु इज ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आप ऑलरेडी एक लेवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट पे हो। कैसे? आप सिंपल सा देखिए ना, अगर फ्यूचर्स में आप 10 लाख रुपीज़ में किसी स्टॉक के 5,000 क्वांटिटी खरीद सकते हो, नॉर्मल कैश में उसके 1,000 या 2,000 ही खरीद पाओगे। अर्थात ऑलरेडी ये लेवरेज इंस्ट्रूमेंट है। इसके ऊपर भी जब आप लेवरेज का डोज लगा दोगे अननेसेसरीली तो आप फंस जाओगे। हालांकि काफ़ी सारे रेगुलेशंस के बाद आज के समय पे फ्यूचर्स पे आप ये चीज़ नहीं कर पाते हो, लेकिन ऑप्शंस में कुछ स्ट्रैटेजीज लगा के, फॉर एग्जांपल आप कोई ऑप्शन सेल करके और दूर का ऑप्शन बाय करके काफ़ी सारे लोग मार्जिन का बेनिफिट लेने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कभी कभी ग्रीड के चक्कर में वो अपने लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं और इतने सारे ऑप्शन सेल कर जाते हैं कि वो अल्टीमेटली फंस जाते हैं। तो प्लीज़ कभी भी मिसकैलकुलेट मत कीजिए लेवरेज। आइडियली आपका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 50% से ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉयड नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे बाकी 50% किस लिए? ये मैं उन पोजिशनल प्लेयर्स के लिए बोल रहा हूँ कि बाकी 50% आपके एडजस्टमेंट्स के लिए हेल्प करेंगे। अगर एक स्मार्ट ट्रेडर है ना तो बिना पूरे कैपिटल को डिप्लॉय किए भी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। फाइनली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने गलती देखी काफ़ी सारे लोग करते हैं, प्लीज़ कभी भी आखिरी वीक जो रहता है ऑप्शन एक्सपायरी का, उस समय पे भी ऑप्शंस ज़्यादा बाय मत कीजिए और मंथ की स्टार्टिंग में भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जस्ट फ्रेश एक्सपायरी जब चालू होती है, नया मंथ चालू होता है, तो सारे ऑप्शंस के वैल्यूज बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, चाहे वो इन द मनी लो, एट द मनी लो, आउट ऑफ द मनी लो। इनमें टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है, जिसको देखते देखते काफ़ी सारे राइटर्स या फिर ऑप्शन सेलर्स इसको दबा के बेचते हैं।
अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक जो न्यू बिगिनर आता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो बहुत दूर का एक ऑप्शन भले ही थोड़ा कम में मिल रहा है बट कंपैरेटिवली वो महंगा होता है, उसको खरीद लेता है। उसे ये नहीं पता रहता है कि काफ़ी सारे ऑप्शन सेलर्स उन ऑप्शंस को बेच रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली वो फंस जाता है। और इसलिए आप लोगों को मंथ के एकदम स्टार्ट में और मंथ के एकदम एंड लास्ट 2 दिन में जितना हो सके ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो गैम्बलिंग होती है। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। इनमें से कौन सी गलतियां आपने आज तक करी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।